जय हिंद। मैं हूँ के साथ एसपी सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ में हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ में मैथ हम लोग का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इसी के साथ साथ हम लोग का जो क्लास है आज 2 चलने वाला है। क्लास यानी लेक्चर हम लोग का 2। इससे पहले एक हम लोग का क्लास चल चुका है और आज की जो क्लास में बात करने वाले हैं दूसरा क्लास है। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देखिएगा, तभी इसको देखिएगा, तभी समझ में आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास से रिलेटेड ही इसमें कुछ बातें होने वाली है। अगले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे पूरे अच्छी तरह से प्रतिलोम के बारे में बात किए थे, और आज की जो बात करने वाले हैं बोले थे आप लोग से कि ग्राफ के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। उसी के साथ हम लोग आज ग्राफ की बात करेंगे कि जो आप लोग के पास मैथ का बुक होगा 12th क्लास का, उसी आप लोग से बोले थे कि 12th क्लास का और आप लोग के पास मैथ के बुक होगा तो उसको आप लोग ले लीजिएगा, यानी मैथ के बुक आप लोग ले लीजिएगा। उसी में हम लोग कुछ ग्राफ दिए, उस ग्राफ के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, यही हम लोग का बुक में ग्राफ दिया हुआ है, साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का। उसी के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। यह ग्राफ को पूरे बेहतरीन तरह समझते हैं। यहाँ से ग्राफ से एक फार्मूला का निर्माण होता है। देखिए, यही फार्मूला जो है, इस फार्मूला को सिद्ध करने के लिए हम लोग इतना बातचीत कर रहे हैं। इस ग्राफ के मत यानी ग्राफ के मत से इसको सिद्ध करेंगे कि कैसे किस प्रकार यहाँ से निकलता है। इस चीज को छोटा सा समझने के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं पूरे बेहतरीन तरफ से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि y बराबर साइन एक्स दिया हुआ है। साइन एक्स के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं, कल डायग्राम के मदद से समझ चुके थे, और आज जो बात करने वाले हैं कि y बराबर साइन एक्स दिया है या एफ एक्स बराबर साइन एक्स देगा, इसका ग्राफ जो बनता है साइन का ऐसा बनता है। इनवर्स का जो ग्राफ होता है, साइन का इनवर्स का जो ग्राफ होता है हम लोग का, यही वाला होता है। साइन का इनवर्स का ग्राफ ये होता है, और साइन का ग्राफ होता है ऐसा, इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है। आप देखिएगा, अब इसमें जो बात करने वाले हैं लिमिटेड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। ये अगर मान लीजिए कि जो ईमान दिया है, देखिए ये जो ग्राफ ये जो होता है हम लोग का वाई एक्स होता है, और ये जो मान होता है हम लोग का एक्स होता है। सबसे पहले हम लोग वाई बराबर साइन एक्स में समझते हैं, और साइन इनवर्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग कॉस को समझेंगे, उसके बाद कॉस इनवर्स। इससे हम लोग निकालने वाले हैं कि प्रतिलोम फल निकालने वाले हैं, यानी कि एफ इनवर्स हम लोग मान निकालने वाले हैं कि किस तरह मान हम लोग का निकलता है। ठीक है, आप देखिएगा, ये जो होता है हम लोग का वाई एक्स होता है, ये हम लोग का होता है एक्स अक्ष। आप देखिए, जो वाई एक्स में है लिमिटेड फॉर्म दिया है कि 1 से और 1 -1 से 1 के बीच लेना है, लिमिटेड बोल दिया है। आप देखिएगा, अगर मान लीजिए हम अपने से एग्जाम्पल रूप में बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारे से ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जो एफ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एफ सच डेट, अगर मान लीजिए रियल नंबर से रियल नंबर बात करेंगे तो क्या देख चेक करते हैं, क्या इकाई हो सकता है, या इकाई चेक कर दें। देखिए, इकाई चेक कर लेते हैं, क्या इकाई है या नहीं, इकाई है या आच्छादक है, आच्छादक है, चेक करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब ये दोनों होगा तो आई निकल जाएगा, अपने से एफ डैश निकल सकता है। आप देखिए ना, जिसे मान लीजिए कि y का मान क्या दिया है, रियल नंबर बहुत सारे देगा, ई भी दिया है, बहुत सारे रियल नंबर की बात कर दिया। अब बताइए कि अगर मान लीजिए कि एक रेखा इसे खींचेंगे हम लोग, यानी एक्स अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा खींचेंगे, अब बताइए कि जब हाई जो डायग्राम बना है, बहुत सारे बड़ा डायग्राम बनेगा ऐसा। अब बताइए कि एक रेखा ऐसे खींच देंगे, ऐसे रेखा मान लीजिए खींच दिए हम, तो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार, पांच से बहुत सारे अनंत तक जाएगा ये मान, तो अनंत बिंदु का निर्माण करेगा, अनंत बिंदु का निर्माण करेगा। तो एक बिंदु पर अनंत बिंदु का निर्माण करेगा तो क्या वह एकाकी होता है, क्या एकाकी होता है, बहुत सारे बिंदु का जब निर्माण करेगा, एक अक्ष के सभी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे तो एक बिंदु पर बनेगा, तो क्या एकाकी हो सकता है, संभव नहीं है। यानी बहुत सारे बिंदु एक्स के बहुत सारे बिंदु वाई में मिलेगा तो एकाकी नहीं होता है, एकाकी नहीं होता है। जब एकाकी नहीं होगा, जब रियल नंबर टू रियल नंबर देता है तो उसमें आच्छादक में नहीं होता है, क्या होता है, आच्छादक में नहीं होता है, क्योंकि जो रियल नंबर होता है वास्तविक और ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है। अब ये देखिए, ऋणात्मक हो गया, धनात्मक हो गया, इधर हो गया ऋणात्मक। अब इधर एक्स के इधर ऋणात्मक होता है, एक्स के इधर धनात्मक होता है। अब देखिए, वो बात करते हैं कि अब अगर मान लीजिए कि कोई ऋणात्मक मान दिया है,
तो अगर मान लीजिए कि सबका तो प्रतिबिंब बन नहीं सकता है, आप बताइए अक्षादक का मतलब होता है कि पूर्ण प्रतिबिंब बनना चाहिए। अब जितना ही अक्ष एक रेखा खींचेंगे तो उस सबका पूरे प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, सबका पूरे प्रतिबिंब रियल नंबर में नहीं बन पाता है। ये क्या होता है, आच्छादक भी नहीं होता है। जब आच्छादक नहीं होगा तो एफ डैश भी नहीं निकल सकता है, ये भी क्या हो जाता है, नहीं होता है ना। अब इसलिए बुक जो बोला आप लोग को कि डायग्राम बोला है कि -1 से 1 के बीच एक लिमिटेड फॉर्म रख लीजिए। किसको रखना है, तो ये बोल दिया कि रियल नंबर मतलब कि सबसे पहले आच्छादक जो देता है यहाँ पे जो सहप्रांत होता है उसको पहले लिमिटेड कर दीजिए। क्या करिए, लिमिटेड करिए, यानी यहाँ से और यहाँ के बीच आप रख लीजिए। किसको, वाई को, या वाई का मान है ये होता है हम लोग का। यानी एफ में ध्यान से देखिएगा, एफ में जो सह प्रांत का जो मान होता है लिमिटेड बोल दिया कि -1 से 1 के बीच है ना। इसमें ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें लेते हैं, पहले प्रांत की बात करते हैं। तब देखिए यहां से लेकर इस बिंदु के बीच की बात करेंगे, यहां से लेकर यहां तक के बीच की बिंदु। अब बताइए कि यहां से यहां तक की रेखा ही बन रहा है, रेखा ही बन रही है। अगर इसके बीच में कोई अगर रेखा खींचेंगे तो एक ही बिंदु यहाँ भी बनेगा। अगर नीचे भी खींचेंगे, ऊपर खींचेंगे धनात्मक होगा, नीचे खींचेंगे तो ऋणात्मक, तो एक ही बिंदु का निर्माण करेगा। जब एक बिंदु का ऋणात्मक बनता है, एक बिंदु जब बनेगा, एक रेखा से खींचेंगे तो एक बिंदु यहाँ पर कटेगा। जब एक बिंदु कटेगा तो ओका क्या निकाल सकते हैं, एक ही निकाल देंगे। तो आप बताइए किससे किसके बीच, पाई -π/2 से पाई के बीच है, यानी लिख सकते हैं -π/2 से कहाँ के बीच कर रहा है, π/2 के बीच बात कर रहा है, यानी -π/2 से π/2 के बीच बात कर रहा है। आप देखिए, आप फिर बोल दिए कि हम ये बोला है कि -1 से 1 के बीच रहना चाहिए, यानी इससे और इसके बीच में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। किससे किससे, आप बताइए कि -1 के लिए से लेकर +1 के बीच रहना है, यानी ये दोनों के बीच में रहना है, बाहर इससे आगे नहीं जाना है। जब -1 और 1 दिया है इन दोनों के बीच में रहना हम लोग को, बाहर इससे नहीं निकलना है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए ना, यानी -1 से 1 के बीच, यानी -1 हो गया, -1 से 1 के बीच में रहना है, इससे बाहर हम लोग को निकलना नहीं है। आप देखिए, आप जब एक रेखा खींचेंगे तो एक ही हो सकता है, नीचे भी खींचेंगे तो मान लीजिए कोई भी रेखा खींच सकते हैं। तो बात है कि यहाँ पे एक बिंदु जब कटता है, जब एक बिंदु का निर्माण करता है तो वह एक ही होता है। जब एक बिंदु का निर्माण करता है तो एक ही होता है, तो लिख देंगे कि एक ही हम लोग का है। अब बात करिए आच्छादक। जब बताइए कि जब यहाँ पे कोई y का मान है, यहाँ से जब बिंदु टकराया और y की एक बिंदु यहाँ पे x, जब एक बिंदु का जब एकाकी हो तो उसी का पूरे प्रतिबिंब बन सकता है आच्छादक, आच्छादक भी बन जाएगा। जब आच्छादक बनेगा तो क्या हो सकता है, आच्छादक भी हो जाएगा। क्योंकि बताइए कि एक रेखा हमने खींचा, ऐसे एक रेखा खींच दिए तो इस बिंदु का निर्माण करेगा। जब एक बिंदु बनेगा तो एक बिंदु किसके लिए, एकाकी के लिए है। जब एक बिंदु खाली निर्माण करेगा तो एक बिंदु को बन गया यहाँ पे, यानी प्रतिबिंब बन गया किस पर, वाई पर। आप बताइए कि वाई का वाई रेखा है, इसके बीच में बना है, इससे ना आगे गया है, ना ही 1 से आगे गया है, ना ही -1 से आगे है। हम नीचे भी खींच सकते हैं एक रेखा, तो एक ही बिंदु निर्माण करेगा। जब एक बिंदु निर्माण करेगा किस पर, वाई पर, ये क्या है, एक्स पर, यहाँ बनेगा और वाई के हर बिंदु पर बनेगा। जब ये दोनों पर बनेगा तो इसका क्या बन सकता है, पूर्व प्रतिबिंब क्या बनेगा, वाई पर। पूर्व इसका पूर्व प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक्स पर, एक्स का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वाई पे, यानी एक एक बनेगा। तो जब एक एक बनेगा तो क्या हो सकता है, एक एक भी हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। जब आच्छादक होगा तो एफ डैश भी निकल सकते हैं, एफ इनवर्स भी निकल जाएगा। क्या होगा, एफ इनवर्स भी निकलेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम बात करेंगे एफ इनवर्स का मान क्या होता है। आप देखिए, आप कोई व्यक्ति कर सकता है कि सर जी आप बताइए कि यहाँ से भी यहाँ पे हम लोग खींच सकते हैं, देखिएगा यहाँ से भी यहाँ तक खींच सकते हैं तो एक ही बिंदु का निर्माण करेगा। यहाँ से भी इसे खींचेंगे तो एक ही बिंदु का निर्माण करेगा, यही नहीं, यहीं से ही नहीं, यहाँ से भी यहाँ खींचेंगे ना तो एक ही बिंदु का निर्माण करेगा। जब एक बिंदु का निर्माण करेगा तो जो मुख्य मान देखते हैं, मुख्य मान के मतलब होता है कि जो वाई अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया, उसके केंद्रक से जो रेखाएं जा रही है उसकी बात करते हैं मुख्य मान। तो है जो हम लोग का मान जो निकल गया ना, ये होता है मुख्य मान। क्या बोलते हैं, मुख्य मान बोलते हैं। अब मुख्य मान कब होता है, जब हम लोग का जब केंद्रक से होकर गुजरता है। तब बताइए कि है जो है मान ये पूरा केंद्रक से होकर जा रहा है। अब बताइए कि केंद्र से है यानी मूल बिंदु से जब जाता है तो इसको बोलते हैं मुख्य मान बोलते हैं। ध्यान से देखना, क्या बोलते हैं, इसको मुख्य मान बोलते हैं। इधर का भी मान ले सकते हैं, कहाँ से लेंगे, π/2 से कहाँ लेंगे, 3π/2 ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं लेंगे, ये क्या है, मूल बिंदु से इधर है। अब मूल बिंदु से धनात्मक की ओर, अब बताइए यहाँ से ले सकते हैं -π/2 से का यहाँ तक ले सकते हैं 3
-3 पाई/2 से कहाँ ले सकते हैं -पाई/2 के बीच। लेकिन ये क्या है, मूल बिंदु से ऋणात्मक है, यानी इस बिंदु से मूल बिंदु से इधर का मान हो गया, ये मूल बिंदु से इधर के मान। तो मुख्य मान उसको बोलते हैं जो केंद्रक की ओर होता है, मूल बिंदु पर होता है, मुख्य मान बोलते हैं। आई होप लोग को समझ में आया होगा। यानी ये क्या किया, आप देखिए एफ डैश का मान निकालेंगे, यानी एफ डैश का क्या रहता है, एफ है, एफ डैश निकाल देंगे मान, एफ डैश जो निकलता है, हाई जो अगर ए का मान है या बी का मान, तो क्या होता है, बी इधर प्लॉट किया जाता है, बी प्लॉट क्या होता है ना इधर, यानी ई मान इधर हो गया, क्या हो गया -1 से कहाँ तक होगा 1, इधर का हो गया -पाई/2 से पाई/2 होता है। ये हम लोग को निकल गया एफ डैश ना। इसी रेखा को ध्यान से देखना, सब कुछ देखेगा। अगर इस रेखा को ऐसे अगर हम मान लीजिए, ये हई जो बिंदु हुआ, देखिएगा हई जो खींच रहे हैं, ये अगर y बराबर, ध्यान दीजिएगा, हई कोई जरूरी नहीं है आप लोग को उतारना, इसको मिटा भी सकते हैं हम, इसको कोई जरूरी नहीं, मेन आप लोग को हई समझना था, इसको हटा दे रहे हैं हम ना, इसको कोई जरूरी नहीं है आप लोग को समझने के लिए, इसे बता दिए हैं। आप देखिए हई जो बिंदु हो गया, हम y बराबर क्या लिख सकते हैं x, y बराबर क्या लिख सकते हैं x से। जब y बराबर x के एक रेखाएं खींचेंगे, हम y बराबर x एक रेखाएं खींचेंगे, तो अब इसका जैसे ही देखिए, तो इसका जैसे ही हम प्लाटेंगे ना, इस रूप में इसे प्लाटेंगे ना, तो इसका साइन का एक साइन है, तो साइन कैसा है, ऐसे ही जब दिया है ऐसे प्लाटते हैं हम लोग, तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है। जब डायग्राम बनता है तो इसको इनवर्स बोलते हैं। तो अभी जो आकार ऐसे हुआ है ना, तो उसका आकार ऐसे हो जाएगा, देखिएगा ये आकार ऐसे है तो इसका आकार ऐसे हो जाएगा, देखिए इस रूप में आकार बना है ना। अब देखिए यही आकार ऐसे बनेगा, तो देखिए कैसे बना हुआ है, आकार ऐसे है ना। अब ऐसे है, जब उसे हम लोग पलटते हैं तो उसका आकार कैसे हो जाए, ऐसे होगा, देखिए ऐसे आकार है का, ऐसे है तो आकार कैसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे है। आइए आप लोग को समझ में आया होगा पूरा साइन और साइन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए कॉस के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, यानी कॉस के बारे में बातचीत करते हैं, ध्यान से देखिएगा सब कुछ ना। देखो बाबू, अब हम लोग बात करते हैं कि y बराबर दिया है cos x, क्या दिया है y बराबर cos x। आप देखिए हई जो मान होता है x का, हई जो मान होता है y का, हई जो मान होता है x का ना। आप देखिए अब बात करते हैं हम लोग साइन में ना, कॉस में बात कर लेते हैं, तो कॉस में निकाल लेते हैं हम लोग। देखिएगा सब कुछ ध्यान से, सब कुछ के पास अगर आप लोग के पास बुक उपलब्ध होगा तो एक बार बुक को भी ध्यान से देखते रहिएगा ना, कि बुक का जो फिगर दिया हुआ है वही फिगर हमने यहाँ पे बनाया है, जो फिगर बुक में दिया हुआ है वही फिगर हमने वहाँ पे बनाया है। आप देखिएगा कॉस के बारे में बातचीत करते हैं ना। आप देखिए यहाँ पे दिया है 1 दिया है, यहाँ पे दिया है -1 दिया है। आप देखिएगा सब कोई, इसका लिमिटेड अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं, ये भी अगर आर ले लेंगे, एफ ले लेंगे और आर बार आर लेंगे, एफ ले लेंगे सच डेट R2 R लेंगे, इसका भी नहीं एक ही होगा, नहीं अच्छा होगा, क्योंकि अगर हाई हो पूरा रियल नंबर होगा, हाई हो पूरा रियल नंबर होगा, तो अनंत बहुत सारे बिंदुओं का निर्माण करेगा, इधर भी बहुत सारे बिंदुओं का निर्माण करेगा, तो नहीं एक ही होगा, नहीं आच्छादक होगा, नहीं हो सकता है। तो हम सीधे निकाल देते हैं हम इसका बिंदु से, देखिए कहाँ से निकालते हैं, तो पाई बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधे बिंदु निकालते हैं ना। क्या निकालते हैं, मूल बिंदु से 0 से निकालते हैं, सीधे निकलेगा 0 से ना, यहाँ से और यहाँ तक नहीं हो सकता है। लेकिन कोई एक रेखा ऐसे खींच देंगे, एक रेखा ऐसे खींचे, ध्यान दीजिएगा, एक रेखा ऐसे खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, नहीं 0 से लेकर मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक आते हैं पाई, 0 से लेकर हम लोग कहाँ तक आते हैं पाई तक ना। अगर 0 से अगर ऐसे एक रेखा खींचे, दिखे हई ध्यान से देखिएगा, हई चीज जो है लाइन आ रहा है, यहाँ तक आएगा लाइन, इससे लाइन यहाँ तक आया, और जो एक होगा यहाँ पे एक होगा, मान लीजिए एक यहाँ पे दिया, ध्यान से देखिएगा ना, और थोड़ा एक और बढ़ा देते हैं ऊपर, मान लीजिए पलट रहेगा, एक रहेगा यहीं पे। आप देखिए अगर यहाँ से लेकर इस बिंदु से यहाँ से यहाँ तक के बिंदु में कोई एक रेखा ऐसे खींचेंगे तो एक ही बिंदु का निर्माण करेगा। अगर इधर खींचेंगे तो एक बिंदु बनेगा, यहाँ पे काटेगा, अगर नीचे भी खींचेंगे तो एक ही बिंदु काटेगा। जब काटेगा तब बताइए कि एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। ये जब एक बिंदु का निर्माण करता है तो वह एकाकी भी होता है हम लोग का, आच्छादक भी होता है। जब एकाकी भी होता है हम लोग का, आच्छादक भी होता है, क्योंकि अब देखिए माइनस से और 1 के बीच की बात कर रहा है, ये -1 से हम लोग का
-1 है, -1 से 1 के बीच में बात कर रहा है, इन दोनों के बीच की बात कर रहा है। जब यहाँ से और यहाँ के बीच बात करेगा, कोई भी रेखाएं कहीं से गुजारेंगे तो एक बिंदु का निर्माण करेगा, यहाँ खींचे या यहाँ पे एक बिंदु का जब निर्माण करेगा तो उसका क्या बन सकता है, पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब बनेगा। जब एक रेखा खींचेंगे तो एकाकी होगा, तो एकाकी कब होता है, जब उसका क्या बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है। जब सब प्रांत में एक, अब देखिए इस बिंदु को बनेगा, इस बिंदु का अब निकालेंगे पूर्ण प्रतिबिंब तो क्या बनेगा, एकाकी आच्छादक भी बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आर ले लेते हैं, ध्यान से एफ ले लेते हैं, एफ को ले लेते हैं, कहां से कहां तक लेंगे, 0 से पाई तक लेते हैं, क्या लेंगे, 0 से पाई तक, इसका लिमिटेड फॉर्म है ना, 0 से पाई तक। आप देखिए कहां से कहां, -1 से 0, -1 से 1 तक, -1 से 1 के बीच। जब 0 से पाई तक जाते हैं तो कोई एक ये डायग्राम बन रहा है, इसमें कोई एक रेखा गुजारेंगे एक्स अक्ष के समानांतर। जब एक्स अक्ष के समानांतर कोई भी रेखा हम लोग गुजारेंगे तो एक ही बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर जब काटेगा तो उसका क्या बन सकता है, प्रतिबिंब बनेगा और उसका पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। यानी एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, एकाकी भी है और आच्छादक भी है, आच्छादक भी हम लोग का है। ठीक है, जब दोनों होता है तो हम लोग का निकल जाता है, एफ डैश भी निकल जाता है। जब हम लोग का ये दोनों निकल जाता है तो एफ डैश भी निकल जाता है, यानी जब दोनों निकलेगा तो एफ डैश भी। हम बातचीत करते हैं कि एफ डैश, ध्यान दीजिएगा कि एफ डैश का मान क्या निकलेगा, एफ डैश का मान क्या निकलेगा, पूरा का मान एफ डैश के मान हम बोलेंगे तो। अब बताइए ए होता है बी होता है, ए होता है बी होता है, तो क्या होता है, डैश में क्या होता है, पड़ जाता है, यानी क्या मान होगा, -1 से लेकर 1 तक। आप देखिए इधर का होगा 0 से लेकर पाई तक, -1 से 1 तक और 0 से लेकर पाई तक, ये बन गया डायग्राम। यानी इसका डायग्राम सीधे अगर कॉस का इनवर्स निकालते तो कॉस का इनवर्स ही मान होता है। जिस प्रकार ऐसे अगर मान लीजिए इसका आकार दिया है, देखिए इस रूप में आकार दिया है ना, ऐसे ही इसको ऐसे प्लाटते हैं तो प्लाटते तो इसका आकार ऐसे हो जाता है, इसका आकार जैसे ऐसे दिया है, देखिए हई रूप में ले रहा है ना, तो जैसे प्लाटेंगे तो हई रूप ले लेगा, हई रूप ऐसे लिया है, ऐसे देखिए ऐसे लिया है ना, अगर मान लीजिए कि ऐसे ले लिया, ऐसे लिया है तो उसका आकार कैसे लेगा, ऐसे लेगा, देखिए ऐसे रूप लिया है, तो अगर जैसे प्लाटते हैं, ऐसे प्लाटेंगे, जब ऐसे प्लाटते हैं एक शख्स से y बराबर, जब 100 खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे तो ऐसे प्लाटेंगे तो यही रूप ले लेगा, यानी ऐसे रूप ले लेता है, इस रूप ऐसे है, ऐसे ही प्लाटते हैं तो ऐसे रूप ले लेता है। देखिए तो ऐसे रूप है कि नहीं, इस रूप में है, और ऐसे है तो ऐसे है तो सीधे क्या लेगा, ऐसे ऐसे है तो ऐसे ले लेगा। अब बताइए हई रूप में है, अब प्लाटेंगे तो क्या रूप ले लेगा, ही ले लेगा। अब जब ऐसे प्लाट रहे हैं तो खींच रहे हैं तो हई जो y वाला जो मान है, देखिए और जो y अक्ष के मान है वो x अक्ष में आता है, ये x अक्ष में आता है, और जो x अक्ष के मान क्या होता है, सीधे y अक्ष में जाता है। अब देखिए y अक्ष में चल गया, और जो y वाला जो मान है x में जाता है, और जो y वाला होता है, जो x वाला होता है y में चला जाता है, अभी y में आ गया, देख रहे हैं कि नहीं, उसका डायग्राम क्या होता है, सीधे प्लट जाता है, ये निकल जाता है हम लोग का इनवर्स। ये जो मान होता है हम लोग का, इसी को बोलते हैं मुख्य मान बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य मान बोलते हैं, मुख्य मान हम लोग का है, मुख्य मान। अब बताइए और निकल सकता है, ऐसा थोड़ा है कि खाली हम ये निकाले हैं, भाई मूल बिंदु से निकाले हैं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ से भी खींचेंगे तो एक ही बिंदु का निर्माण करेगा, जब एक बिंदु का तो एक भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो हम बोले हैं कि मूल बिंदु के संपर्क में रहिए, और जब भी मूल बिंदु के संपर्क में रहेगा वो धनात्मक में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, धनात्मक की ओर, ऋणात्मक की ओर लव फॉर्म में नहीं जाता है, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ऋणात्मक फॉर्म हो जाता है। जब भी लेते हैं अगर अधिकतम लेते हैं तो धनात्मक में लेते हैं, कब लेते हैं, धनात्मक में, तो यहाँ से और यहाँ तक ले लेंगे, धनात्मक में आएगा, यानी मुख्य मान है, तो निकाल ले सकते हैं मुख्य मान हम लोग का है। यानी मुख्य मान कौन होता है, ये होता है मुख्य मान। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कॉस का और साइन का। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बात करते हैं इसमें, और उतारना चाहते उतार लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग टेन या कौशिक में, दो और है, कॉस का और सिक का। हाँ, अब साइन का जान लीजिए, कॉस का जान लीजिए, चार और बचा है। ठीक है, उसको जल्दी उतारने की कोशिश करिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको। आई होप लोग उतार लिए होंगे। अब हम बात करते हैं कौशिक और सेक में बात करते हैं, अब दोनों में बात कर लेते हैं, कौशिक और सेक में बात कर लेते हैं। अब हम लोग आइए जानते हैं कि कौशिक और सेक क्या कहलाता है।
चलिए कौशिक और सेक के बारे में बात कर लेते हैं कि कौशिक से कैसे का इसका ग्राफ कैसा बनता है। ध्यान से देखिएगा, सभी लोग देखेंगे क्या में ये चीज कौशिक में, ध्यान से देखिए ना। कौशिक का डायग्राम ये होता है, आप देखिए कि जो एक्स अक्ष जो होता है, जैसे एक्स अक्ष हो गया, सॉरी एक्स अक्ष हाई हो गया और वाई अक्ष हम लोग का हाई होता है ना। एक्स अक्ष तो हाई हो गया और वाई अक्ष हम लोग का ई हो गया। अब इसका निकालते हैं ग्राफ, डायग्राम यहाँ पे बना देते इसका, यही बना देते हैं, देखिए यही बना देते हैं, हम लिख देंगे। चलिए लिखने के बाद यहाँ पे है कि हाई जो y का मान है, y का लिमिटेड है, देखिए -1 से लेकर 1 के बीच, यानी -1 से 1 के बीच है लिमिट है। ये अगर कोई भी अगर रेखा है अगर में खींचा जाएगा, इसके दोनों को -1 और 1 के बीच में कोई रेखा खींचा जाएगा, इसका कुछ नहीं बनेगा। एक मतलब कि इसका मान में कुछ नहीं होगा, एक रेखा खींचा नहीं जा सकता है। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए इससे, ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से हो गया, अगर ऊपर खींचेंगे तो अगर इस पर खींचेंगे एक अक्ष के समानांतर, एक बिंदु दो बिंदु काटेगा, एकरा में दो बिंदु काट देगा, ये भी संभव नहीं है, यानी एक ही नहीं हो पाएगा। आप बात करते हैं एक बार में चीज ध्यान दीजिएगा, जब यहां से यहां तक नहीं लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसके बीचों बीच से इसके बीचों बीच ले सकते हैं कि -π/2 से π/2। अब हाई जो मान होता है कौशिक में 0 का मान अनंत होता है, कौशिक में 0 का मान अनंत होता है, इसको मान क्या करते हैं, हटा देते हैं, घटा देंगे हम, यानी π/2 से π/2 के, देखो -π/2 से π/2 के बीच लेंगे, यानी ई वाला मान हाई वाला मान -π/2 लेंगे। एक कहने का मतलब ये है कि ई वाला भाग है, इधर का भाग होगा, इधर का भाग नहीं होगा, यानी हाई भाग होगा, इधर का भाग नहीं होगा। इसमें π/2 के मतलब कि इधर के भाग होगा, इधर के भाग नहीं होगा, इधर का भाग होगा, इधर का भाग होगा, इधर का भाग नहीं होगा। इसमें यही है कि इधर के भाग नहीं होगा, इधर के भाग होगा। अगर इसमें अगर कोई एक रेखा खींचा जाए, इसमें कोई एक रेखा खींचा जाए तो एक प्रतिबिंब बनेगा, उसी का पूरे प्रतिबिंब बनता है, एक ही बनता है, एक ही भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा। कब? जब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब बात करते हैं हम लोग एफ में, जब एफ में कब, जब देखिएगा ध्यान से कि एक्स, अब देखिए ई रुक दिए, ई भी रुक दिए, यानी इसके बीच बीच क्या हो गया, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, इसमें कोई एक रेखा खींचेंगे, दो बिंदु नहीं बने, नहीं कटेगा, दो बिंदु नहीं कटेगा। और कौशिक जीरो में क्या होता है, अनंत होता है, यानी क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, लिख देंगे, इसे लिखेंगे सच डेट, लिखेंगे -π/2 से कहाँ तो चलेंगे, π/2 क्या करते हैं, इसमें से जीरो को घटा देते हैं, जीरो को घटा देंगे। आप देखिए कहाँ के बीच बात कर रहे हैं, तो आप देखिए -1 से 1 के बीच, क्या बात है कि -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच में क्या बनेगा, ऐसा बन सकता है कि बताइए कि जो -1 दिया है, अगर इसको और इसको हम हटा देंगे, ये बताइए कहीं अनंत तक जाएगा, इधर ऋणात्मक मान भी कहाँ तक, अनंत जाएगा। जब हाई दोनों मुद्दे देंगे तो हाई कहीं भी जाओ, एक ही बिंदु का निर्माण करेगा, कहीं भी जाएगा तो, अब हाई भी नीचे जाएगा तो क्या होगा, एक ही बिंदु का निर्माण करेगा। जब एक बिंदु का हम लोग जब निर्माण कर सकता है, तो कहने का मतलब ये है कि पूरे रियल नंबर में से हाई दोनों बीच के बीच, हाई -1 के बीच में कोई स्थान तो खाली है, इसमें तो कोई बनेगा नहीं, अनंत बनेगा। इसमें से क्या कर देंगे, -1 और 1 के बीच में जो भी संख्या होता है उसको क्या करते हैं, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पूरे रियल नंबर में से, हाई रियल नंबर माइनस में से और प्लस में से इसको जब मुद रहे हैं तो ऊपर ही बन सकता है बिंदु, नीचे ही बिंदु बन जाएगा। जब बनेगा तो पूरे में से क्या करते हैं कि -1 और 1 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्या कर देंगे कि -1 से 1 को घटा देंगे, इसलिए घटा दे रहे हैं, छोटा कोष्ठ लगा यहाँ पे। ये कर कहने का मतलब कि -1 के बीच वाला संख्या इसमें से क्या होगा, नहीं होगा, इसमें कोई हम लोग का प्रतिबिंब नहीं, कोई एक रेखा खींचा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, ये डायग्राम नहीं बन रहा है। जब नहीं बनेगा तो इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी रेखा इसमें खींचा नहीं जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम यह दोनों को लेंगे, हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी आधा मुद लेंगे, इसको मुद लेते हैं तो हाई मान होगा, इसको आधा मुद लेंगे तो यहाँ से इधर मान हो सकता है। तो हम बोले हैं कि उसके मूल बिंदु से लीजिए। आप बताइए कि मूल बिंदु आ रहा है इसका, नहीं, ऐसा नहीं कर, यहाँ से काट कर देखिए, यहाँ से मुद कर इधर माना, इधर तो बहुत सारे बताइए कि अनंत तक जा रहा है,
कहा जा रहा है अनंत जब ये रेखाएं खींच रहे हैं तो बताइए कि इधर इधर भी डायग्राम बनेगा। जब इधर भी डायग्राम बनेगा तो इधर भी एक बिंदु का निर्माण करेगा। अब बताइए कि इधर भी बन सकता है, लेकिन हम बोले कि मूल बिंदु के संपर्क में बनते हैं। मूल बिंदु के संपर्क में क्या हो रहा है, हर दोनों को मुंह देंगे। अब पाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच क्या बन रहा है हम लोग का मूल बिंदु, तो हम बोलेंगे एकाकी बन रहा है यहाँ पे, अवश्य बन रहा है एकाकी, एकाकी है। अब बात करते हैं आच्छादक। आच्छादक, तो आच्छादक भी हो रहा है, आच्छादक भी हो रहा है। कैसे, तो जब भाई बिंदु बन गई, एक रेखा इसमें खींच दिए, बंद करने के बाद एक रेखा खींच दिए तो क्या बनेगा, एक रेखा खींचेंगे, इससे बीच बीच एक रेखा खींचेंगे तो एक बिंदु बनेगा। जब एक बिंदु क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। एक बिंदु खींच दिए तो एक प्रतिबिंब बन गया, और उसी का क्या बन सकता है, पूरे प्रतिबिंब बन जाएगा, पूरे प्रतिबिंब बन जाएगा, पूरे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यानी क्या है, एकाकी भी है और हम लोग का आच्छादक भी है। जब एकाकी आच्छादक होता है तो क्या बनता है, एफ इनवर्स भी है, एफ इनवर्स भी हम लोग का है। एफ इनवर्स यहाँ पे निर्माण क्या करेगा बताइए, तो यही मान क्या होता है, उल्टा हो जाता है एफ इनवर्स। इसी को बोलते हैं हम लोग मुख्य मान। क्या बोलते हैं, मुख्य मान। क्या बोल देंगे, मुख्य मान, मुख्य मान। किसके लिए, इनवर्स के लिए ना, इनवर्स के लिए है। तो कहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, देखो क्या आप लोग का इसे क्या उल्टा होता है, हाई मान बी क्या हो गया था, हाई मान ए का हो गया था। बी एक बी कोमा क्या होता है, ए होता है, बी कोमा ए। कहाँ पे लिख दिया जाए, देखिए यहीं पे लिखते हैं, लिख देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। लिख देते हैं यहाँ पे, लिख उतार लीजिएगा कि एफ इनवर्स सच डेट आर माइनस माइनस वन से वन होगा। फिर क्या दिया है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, घटा रखा दिया है, जीरो को घटा दिया है, ठीक है, समुच्चय के अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। तो आइए आप लोगों को समझ में आया होगा पूरे बेहतरीन तरह से। अब बात करते हैं हम लोग सेक में। क्या बात करेंगे हम लोग, सेक में। कौशल तो समझ लिए होंगे आप, कहेंगे सर उल्टा इसका डायग्राम, जब ए से खींचेंगे ना इसे बिंदु, जब का वाई बराबर जब एक्स खींचेंगे, एक रेखाएं खींचेंगे, जब इसको खींचते हैं, इसको जब पलटते हैं ना, जैसे वाई का मान क्या होता है, एक्स में आता है, एक्स के मान वाई में जाता है। देखिए वाई का मान है ना, तो क्या में आ गया एक्स में, और जो एक्स का मान होता है वाई में चला जाएगा, वाई में चला जाएगा। तो इसका डायग्राम देखिए ऐसे बन रहा था ना, तो उसका डायग्राम किससे बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसे नहीं बन रहा डायग्राम, इसको मुंह देंगे तो ऐसे नहीं बन रहा डायग्राम। जब ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ऐसे चल जाएगा। अब देखिए क्या बन रहा है हम लोग का, देखिए तो क्या बन गया। तो आइए आप लोग को समझ में आया होगा। आप देखिए इसमें बात करते हैं हम लोग सेक में। सेक में सेम टू सेम इसी पर आधारित होता है। यहाँ भी बात करने वाले वही चीज कि एफ ना, आप देखिए इसमें बात करते हैं हम लोग सेक में। अब देखिएगा सेक में हम लोग बात करते हैं कि हाई हो गया, वाई हो गया पूरा मान, हाई हो गया पूरा मान एक्स का, हाई पूरा मान हो गया हम लोग का एक्स डैश एक्स, हाई हो गया वाई का मान ना, वाई डैश होता है। आप देखिए कि मूल बिंदु हम लोग का 0,0 हो गया। अब बताइए कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक लें कि एक डायग्राम हम लोग को खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक ले लिया जाए, कहाँ से कहाँ तक ले लिया जाए, खींचा जा सकती है। आप लोग की उल्टा बन गया है, यहाँ पे ये वाला इनवर्स है, हाई हम लोग का ई है, देखिए हाई इनवर्स बन गया है। मेन हाई इस पर समझना है, इस पूरा ठीक है, ठीक है, यू आई हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। देखिए हाई द इनवर्स है हम लोग का, हाई इस पर समझते हैं, ये इनवर्स दिया है, इसका इनवर्स ई दिया है। आप देखिएगा हाई मूल कोमा 0,0 होता है, मूल बिंदु होता है। अब बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो हाई जो मूल बिंदु दिया है, इधर दिया है, इधर दिया है। अब आते कि इधर एक रेखा खींचेंगे, इधर एक रेखा खींच देंगे तो बन सकता है, ये किसके लिए होगा, धनात्मक के लिए। अब आई बताइए कि इस बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, हाई बिंदु से इधर के मान को मूत लेते हैं, हटा देते हैं, इधर के मान को हटा देते हैं। अब बताइए कि इधर बचेगा, तब नीचे खींचेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक के लिए बन सकता है, ऋणात्मक के लिए बन जाएगा। और क्या करते हैं कि बीच में क्या आ गया पाई बाई टू, यानी कौशिक में सेक में क्या होता है, पाई बाई टू अनंत फर्क बनेगा। पाई बाई टू का 90, तो ये अनंत बनेगा। तो बताइए इसको घटा सकते हैं, इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, बीच में आ रहा है इसको घटा देंगे, यानी जीरो से क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू लिख देंगे। जब जीरो से पाई बाई टू, अब बताइएगा ध्यान से देखिएगा, सब कुछ ध्यान से देखेगा। अब जो नीचे का मान ऋणात्मक है, अगर एक रेखा खींच दिया, इधर के मान मुद लिया, इससे मुदेंगे तो इधर के मान खाली बचेगा।
जब इधर के मान बचेगा तो एक रेखा खींचेंगे तो इसका क्या बन सकता है, एक एक बनेगा एकाकी, तो उसी का फिर उल्टा करेंगे तो उसका बन जाएगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए इसको इधर के मान कटेगी, जीरो से इधर बात की है ना, ये तो माने सी कटेगा, ये खींचेंगे इससे तो एकाकी बनेगा धनात्मक का, तो उसका क्या बन सकता है, पूरे प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है, एकाकी भी है और आच्छादक भी है। आप देखिएगा यहाँ पे एफ के मान लिखेंगे, एफ का मान यहाँ पे लिख लेते हैं, एकाकी पहले निकालिए ना, पहले एकाकी निकाल लेते हैं यहाँ पे नहीं, एकाकी यहाँ निकाल लेते हैं, एकाकी एकाकी तो है, आच्छादक आच्छादक भी है, जब आच्छादक होगा तो एफ इनवर्स भी होगा, एफ इनवर्स भी होगा, तो मान का रखने पर, मान का रख रहे हैं, देखिए क्या मान रख रहे हैं हम लोग, तो एफ सच डेट क्या रख रहे हैं, जीरो से पाई ले जा रहे हैं, यानी जीरो से हम लोग कहाँ तक ले जा रहे हैं, पाई। अब देखिए क्या इसमें से घटा कर देंगे पाई बाई टू, इसमें से क्या कर देंगे पाई बाई टू को घटा देंगे, इस पर मान क्या होता है अनंत होता है, अब इसको क्या कर देंगे इसमें घटा देंगे पाई बाई टू। अब बताइए कि इसमें से ध्यान से देखिएगा, अब पूरा ही रियल नंबर जा रहा है, जो वाई हो गया देखिए पूरा रियल नंबर जाएगा, क्योंकि हाई बिंदु कटेगा, हाई बिंदु कट गया, अनंत तक अगर कोई भी बिंदु काटेगा अनंत तक जाएगा, कोई बिंदु काटेगा तो बन सकता है प्रतिबिंब उसका इधर भी धनात्मक ही जाएगा, तब बन सकता है प्रतिबिंब, जब यानी कह सकते हैं कि रियल नंबर में से -1 को 1 को घटा देंगे तो पूरा का क्या बन सकता है प्रतिबिंब, और पूरे प्रतिबिंब बन सकता है। तो क्या लिख देंगे, रियल नंबर माइनस क्या लिख सकते हैं कि रियल नंबर -1 को -1 से क्या लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे, ठीक है, -1 पूरे रियल नंबर में से -1 को घटा देंगे। आपका निकल गया हम लोग का, कि तो एफ निकाला, हम बोलेंगे एफ इनवर्स निकालिए, तो एफ इनवर्स क्या करते हैं उल्टा कर लेते हैं, केवल उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा r माइनस 1,1, अब फिर क्या हो जाएगा जीरो से होगा पाई, जीरो से पाई, और माइनस क्या होगा पाई बाई टू। आई हो आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। इसका देखिए अगर ऐसे भी खींच दिए डायग्राम, ऐसा डायग्राम खींच दिए, y बराबर जब x होगा, y बराबर x से, तो इसका क्या हो जाएगा पलटेगा। अब देखिएगा x के मान का में चल जाएगा y में, अब देखिए x के जितना भी मान दिया ना, x के मान जितना दिया उतना दिया होगा y में, देख लीजिए दिया हुआ है, जितना मान दिया है सेम टू सेम y में दिया हुआ है, और जो y का मान दिया है पूरा दिया हुआ है x में, दिया हुआ है x में, देख लीजिए x में दिया है। अब जैसे ही पलटते हैं ये मान ऐसे हो रहा था ना, तो उसका पूरा मानवा कैसे होगा, ऐसे होगा, देखिएगा ऐसे पूरा मानवा होगा, देख लीजिए है क्या दिया है ना, है। अब ऐसे माना है तो ऐसे बन गया है, देख लीजिए ऐसे बना है, ये रूप ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा रूप, देख लीजिए ऐसे हुआ है, है जो मान ऐसे है ना तो ऐसे हो जाएगा, है मान ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे है ऐसे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरे बेहतरीन तरह से। चलिए इसको अब बात करते हैं हम लोग, बच गया टेन और कॉट, टेन और कॉट का बच गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे उतारिए तो जल्दी। अब देखिए उतना तो हम लोग का हो गया, कॉस का जान लिए, साइन का जान लिए, सेक का जान लिए, कोसे का जान लिए। अब हम लोग बात करते हैं टेन और कॉट के बारे में बात करते हैं, टेन और कॉट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। कॉट इनवर्स एक्स, ये हो गया कॉट एक्स ना, यानी टेन का जान लेते हैं, टेन इनवर्स जान लेते हैं, और कॉट इनवर्स का और कॉट का जान लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूरे बेहतरीन तरह से अब टेन के बारे में ना, टेन का निकाल लेते हैं, क्या इसका ग्राफ निकलता है पूरे बेहतरीन तरह से देखते हैं। देखिएगा टेन का कैसे निकलेगा ना, आप देखिए जो y दिया है रियल नंबर दिया, देखिए अनंत तक मान दिया, वो पूरा y का मान का दिया अनंत तक, और जो x दिया है लिमिटेड, ये भी अनंत मानेंगे तो बहुत सारे बिंदु मानेंगे, लेकिन अगर हम सपोज डेट इसका खाली नियत मान लेते हैं ओनली, जिसे एक ही निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा ना, एक ही निकालते हैं, ध्यान से देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु तक मानेंगे तो यही डायग्राम बन रहा है, इस देखिए यही डायग्राम बन रहा है, माइनस पाई बाई टू से, देखिए माइनस पाई बाई टू से चलते हैं, ये क्या है माइनस पाई बाई टू है ना, देखिए
-π/2 से π/2 के बीच चलते हैं, ये डायग्राम अनंत तक जाएगा। जब अनंत तक जाएगा तो ई पद एक एरिया है y वाला है, ये ना y तक अनंत जा रहा है, और नीचे भी क्या जा रहा है निगेटिव y तक अनंत जा रहा है, पॉजिटिव भी कर रहा है y अनंत जा रहा है, और निगेटिव भी क्या जा रहा है अनंत जा रहा है। जब इधर कहीं भी हम एक बिंदु एक रेखा खींच देंगे उसका क्या बन सकता है पूरे प्रतिबिंब बन सकता है। इधर भी कहीं भी एक रेखा खींच देंगे तो उसका भी क्या बन सकता है प्रतिबिंब बन सकता है, पूरे प्रतिबिंब बन सकता है, यानी दोनों तरफ का बन सकता है पूरे प्रतिबिंब। अब किसके किसके लिमिट के बीच, यानी π/2 से -π/2 से π/2 के बीच खाली बनेगा ना। ये रेखा खींच सकते हैं तो कहीं नहीं, मतलब कि बन सकता है कि कहीं भी बन सकता है। इधर खींच दिए तो इधर अगर एक बिंदु ऐसे निर्माण कर दिए, इसे बना दिए, यहाँ भी कटा तो यहाँ बिंदु का हो सकता है कि प्रतिबिंब बन सकता है, इसका आच्छादक भी बनेगा और एक बन सकता है। अगर मान लीजिए माइनस में काट दिए तो माइनस में खींचे एक समानांतर रेखा है तो इधर भी यहाँ भी बिंदु बनेगा तो यहाँ बनेगा सीधे, इसका भी एक हो सकता है, इसका भी आच्छादक होगा। कैसे, एक रेखा खींच देंगे तो इसका एक हो जाएगा, आच्छादक होगा। कैसे होगा हम आप लोग को बता चुके हैं अगले वाले क्लास में, यानी जो नेक्स्ट हम लोग जो क्लास चला है वह उसमें हम बता दिए थे कि कैसे समानांतर रेखाएं खींचते हैं। हाँ आप देखिए ऐसा थोड़ा खाली इतना ही के बीच से कर सकते हैं हम, हर दोनों के बीच भी कर सकते हैं। देखिए हर दोनों के बीच लेंगे π/2 से 3π/2 के बीच भी लेंगे, यही भी रेखा क्या जा रहा है अनंत जा रहा है, ये भी रेखा अनंत जा रहा है। तो हम बोले वही कि जब चलिए कि मुख्य मान किसको बोलते हैं, मुख्य मान हम निकाल रहे हैं तो मुख्य मान उसे बोलते हैं जो मूल बिंदु के संपर्क में होना चाहिए। अब आते हैं कि मूल बिंदु के संपर्क में कौन सा हाई वाला है, इसलिए हम क्या ले सकते हैं π/2 लेंगे, -π/2 लेंगे, -π/2 से π/2 ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि इधर नहीं लेंगे, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन हमको क्या जाना है मूल बिंदु के संपर्क में जाना है। अब आते हैं कि मूल बिंदु वही वाला होता है। अब आते हैं किसके किस ले सकते हैं कि π/2 से कर लेंगे, π/2 से कर ले लेंगे, -π/2 से ले लेंगे, सीधे लिखेंगे -π/2 से कहां तक जाएगा π/2 तक। आज जो y का मान कहां तक जा रहा है अनंत जा रहा है, अनंत तक मतलब रियल नंबर दिया है, सीधे लिख सकते हैं कि रियल नंबर, यानी क्या हो सकता है रियल नंबर। रियल नंबर बहुत सारा बन सकता है, कहाँ भी धनात्मक भी होगा इधर ऋणात्मक भी होगा, ये हो जाएगा हम लोग का रियल नंबर, यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, आप देखिए अब बात करते हैं क्या एकाकी है या आच्छादक है, चेक करते हैं। एकाकी है, एकाकी है, हाँ एकाकी है, क्योंकि अगर इधर भी बिंदु खींच दिए, रेखा खींच दिए, एक खींचेंगे तो एक ही बिंदु बनेगा। तो जब एक बिंदु बनेगा तो इसका एकाकी भी हो, उसका क्या होता है आच्छादक भी होता है। जब एक बिंदु बनता है तो उसका एकाकी भी होता है आच्छादक भी होता है। एकाकी आच्छादक कैसे होता है अगले क्लास में हम आपको बता दिए पूरे बेहतरीन तरह से। आज हम लोग ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। एकाकी हो जाएगा आच्छादक, आच्छादक आ देखिए आच्छादक कैसे होगा, आच्छादक भी हो जाएगा। जब बताइए कि इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब बने तो पूरे प्रतिबिंब बनेगा एक ही बनेगा, क्योंकि एक बिंदु बन रहा है तो एक बिंदु y पे बनेगा। अब बताइए कि x y पे बन गया तो y का बोलेंगे पूरे प्रतिबिंब बन जाएगा, तो बन ही जाएगा, क्योंकि x क्या बताइए रेखा इधर चल गया, ये रेखा इधर जा रहा है तो एक रेखाएं खींच दी समानांतर, तो ये बताइए कहाँ पे आएगा x पर आएगा। x का प्रतिबिंब कहाँ बना, मान लीजिए y से गया है 3 से गया है, मान लीजिए 3 पे बिंदु है, यहाँ पे आ गया 1 पे आ गया, तो 1 का संबंध किससे जुड़ा है 3 से, और 3 का पूरे प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 1, तो 1 का पूरे प्रतिबिंब का होगा 3, 3 का पूरे प्रतिबिंब 1, यानी क्या बन सकता है एकाकी भी और आच्छादक भी हो जाएगा, निकाल सकते हैं आच्छादक भी होगा। जब आच्छादक होगा तो एफ डैश भी हम लोग निकाल देते हैं। अब बताइए हम आपको बताएं कि एफ डैश का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम फलन होता है। क्या होता है प्रतिलोम फलन, तो इसका प्रतिलोम फलन निकालने के लिए क्या कर देंगे, ये हम लोग का मुख्य मान है ना, तो प्रतिलोम फलन निकालने के लिए क्या करते हैं कि एफ डैश निकालते हैं, एफ डैश से इधर जो मान दिया रहता है बी वाला ए हो जाता है, ए वाला बी हो जाता है। तब देखिए क्या होगा, इधर आर होगा, आर इधर मान कितना दिया है, इधर आर मान का -π/2 से π क्या हो जाएगा 2। आई हो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप देखिए अब बात करते हैं कॉट, कहिएगा सर इसका बता दीजिए। अब जब इसको खींच देंगे ऐसे लेकर y बराबर का लेंगे x लेंगे, जब इसको खींच देंगे, इसको जब खींचेंगे, इसको जब x बराबर y करेंगे, इसको क्या करेंगे y का मान x में, x के मान y में, जैसे ही करेंगे तो उसका ग्राफ क्या होता है इस रूप में ऐसे जा रहा है ना। अब देखिए ऐसे बना है ना, तो उसका क्या बनेगा ऐसे बन जाएगा, ऐसे बना है तो ऐसे बन गया, देख लीजिए ऐसे बना है, आई का ऐसे बना है तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे है ना तो ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे दिया हुआ है ग्राफ सीधे बन गया। समझ में आया होगा। आप देखिए कोट की बात करते हैं ना, कोट की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग का कोट दिया हुआ है। आप देखिए हाई जो y दिया क्या दिया एकदम अनंत तक दिया है, x दी है, देखिए x का बिंदु हमको मानना है, अपने से मानना है। अब बताइए कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं,
और हम बोले हैं कि ध्यान दीजिएगा, जब माइनस वाला देगा तब हरदम धनात्मक मिलेंगे, माइनस में लेना नहीं है, तो जब दे लेंगे धनात्मक मिलेंगे। अब आते यहाँ पे माइनस में दिया, यहाँ प्लस में दिया, तो किधर लें? हम क्या बोले आपसे, धनात्मक लेना होगा, आपको क्या लेना होगा, धनात्मक। अब बताइए धनात्मक मान इसमें कौन सा है, इसमें जो कॉट में धनात्मक मान हम लोग का कौन सा है, धनात्मक मान कौन सा है, हम लोग का ही ना है धनात्मक मान। यही ना ले सकते हैं कि मान जीरो से कहाँ ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं। जीरो से क्या लेंगे हम लोग, पाई, यानी जीरो से पाई ले लेंगे। अब बताइए, अब आर आर का ले लेंगे, आर मतलब कि रियल नंबर हो जाएगा। अब वाई का लेंगे, अनंत तक ले सकते हैं। अब देखिए वाई के मान का 1 2 3 4 5 बहुत सर जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -5 अनंत हो जाएगा। यानी रियल नंबर भी कहीं भी एक रेखाएं खींचेंगे तो उससे क्या बन सकता है, प्रतिबिंब बन जाएगा। इधर ही प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए यहाँ खींचे तो यहाँ मान लीजिए 2 है, तो 2 का प्रतिबिंब यहाँ पे 1 पे गई, वाई का मान क्या गया है 2 पे, 2 से खींच दिए। और इसका भी मान मानिए 2 से, 2 का प्रतिबिंब क्या होगा, -2, और -2 का पूरे प्रतिबिंब क्या होगा 2, यानी बन रहा है प्रतिबिंब और आच्छादक भी बन रहा है, यानी एकाकी भी हो और आच्छादक भी होगा, यानी एकाकी भी होगा, एकाकी भी होगा, क्या होगा, आच्छादक भी होगा, आच्छादक भी होगा। जब एकाकी होगा आच्छादक होगा तब सीधे हम बात कर सकते हैं एफ डैश भी होगा, क्या होगा, एफ डैश से। एफ डैश मतलब कि जब प्रतिलोम फलन भी होता है, जब एकाकी हुए जगह आच्छादक होगा तो एफ डैश अवश्य होता है। जब इतना बात कर लिया तो कहाँ कहाँ किलोमीटर गए हैं, 0 से लेकर पाई तक गए हैं, कहाँ तक गए हैं, एफ निकालेंगे, यहाँ पे एफ निकालेंगे सच डेट कहाँ तक जाएंगे, 0 से कहाँ तक चलेंगे हम लोग, पाई, लिमिटेड में चलेंगे। ये बताइए कि अनंत तक जा रहा है ना, तो जब अनंत तक जा रहा है तो नीचे का बीच में क्या आ गया, पाई/2, तो इसको लेंगे, इसे लेंगे छोटा क्वेश्चन कि 0 और पाई के बीच, 0 और पाई के बीच, 0 और पाई के बीच लेंगे, 0 और पाई के बीच ले रहेंगे ना। बटा में क्या गया, पाई/2 है, तो इसके चलते क्या लगाए हम, छोटा कुछ लगा दिए है ना, इसके बीच वाले के मान, इसके बीच वाले के मान लगा देंगे, 0 से पाई/2, सॉरी 0 से पाई, 0 से पाई उसके बीच वाले के मान पर ना। आप देखिए आई वाई का मान का दिया, अनंत तक दिया था, रियल नंबर लेंगे, अनंत दिया था रियल नंबर, हम बोले कि इसका प्रतिलोम फलन निकाल दीजिए, तो निकाल देंगे, क्या होगा, आर क्या निकल सकता है, 0 से पाई होगा। तो आई हो आप लोग को समझ में आया होगा पूरे बेहतरीन तरह से। इसी का उल्टा दिया है, देखिए इसका आकार ऐसे है ना, मान लीजिए ऐसे है, इसका आकार ऐसे है, तो उसमें क्या होगा, ऐसे होगा, देखिएगा ऐसे होगा, ऐसे दिया है ना, इसका आकार ऐसे हो जाएगा, इसका आकार ऐसे दिया, इससे हो जाए, ऐसे हो जाएगा सीधे हम लोग का आकार, ऐसे दिया है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिया है, मान लीजिए ऐसे दिया है ना, तो क्या इसका आकार कैसा हो जाएगा, उधर बनेगा, उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। देख लीजिए y का मान x में, y के मान x में, x के मान y में, x के मान y में चल गया। अब जाएगा तो ये बताइए कि कैसा डायग्राम बना है, ऐसे बना है तो इसका डायग्राम का ऐसे बनेगा, तो इसका डायग्राम किससे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे है तो इसका डायग्राम क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे बन जाएगा। जब प्लाटेंगे तो ऐसा ही डायग्राम बनता है। आप लोग एक बार घर बैठकर इसका प्रैक्टिकल करते रहिएगा, रसरी उसरी लेकर, रसरी से डायग्राम बनाकर पलटिएगा, ऐसे ऐसे पलटिएगा तो खुद इसका आकार बन सकता है। तो आई होप लोग कितना समझ में आया होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट चाहे उतारने की कोशिश करते हैं तो ले लीजिए, जल्दी आगे बढ़ते हैं हम। तो आई होप आप लोग को समझ में पूरी बेहतरीन तरह से आया होगा तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऐसा ही समझ क्लास के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। आज से हम लोग का ग्राफ यहाँ से समाप्त होती है। हम लोग को जो सिद्ध करने वाले थे मेन टू मेन, हम लोग को जो ग्राफ था, ग्राफ की यही भाग हम लोग सिद्ध करने वाले थे। जो है डायग्राम दिया हुआ है, देखिए है जो डायग्राम दिया हुआ है, इसी डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। अब पूरी तरह से इसके डायग्राम बात करेंगे, कुछ फार्मूली जो होने वाला है, फार्मूला दिया होगा तो फार्मूला तो दिया नहीं है, कुछ कुछ एक फार्मूला निकलवा देंगे, निकलवाने के बाद है ना, निकलवा देंगे तो 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन पूरे आराम तक बन जाए। कल तक जहां तक उम्मीद है कि आप लोग क्लास खत्म में हो जाएगा 2.1, नेक्स्ट वाले क्लास में आप लोग का 2.1 खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 14 क्वेश्चन दिया है। अब पूरा अधिकतर मात्रा में आप ही लोग को बनाने वाला है, ग्राम में आप ही लोग को बनाने वाला है, ठीक है। ना हो पाएगा तो हम लोग को 2 क्लास ले लेंगे, क्या दिक्कत इसमें, ठीक है। मिलते हैं इसे क्लास के साथ अगले वाले क्लास में, ठीक है।